The tissue that supports, binds. And connect. सबसे पहला word connect. अच्छा बेटे, डेफिनेशन जो है वो आप इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे? बेटे आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बता के और फिर कहाँ चले गए? जी मैम आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, यानी हमने कहा टिश्यू दैट कनेक्ट, दैट बाइंड, दैट सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का जो हमने किया था तो हमने डेफिनेशन के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू के कुछ कंपोनेंट्स किए थे, ठीक है। अब ये हैं कुछ कंपोनेंट्स जो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बनाते हैं। दीज आर सेल्स एंड वी हैव मैट्रिक्स। When we talk about cells, तो cells को हमने डिवाइड किया था into fixed and wandering cells, और मैट्रिक्स में जो है उसके जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स, इन सबको हमने इन डिटेल जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको ये फ्लो चार्ट या फिर जो है वो आपको बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सेल्स। अब ये क्वेश्चन जो है वो एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके वाइवा में जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अगेन जब हम इसको इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि वी हैव फिक्स्ड और परमानेंट सेल्स एंड वी हैव फ्री सेल्स, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो है वो फिक्स्ड सेल्स हम किन्हें कहेंगे। कौन से सेल्स को हम फिक्स्ड सेल्स कहते हैं बेटे, कोई बताएगा? फाइब्रोब्लास्ट। नहीं, फाइब्रोब्लास्ट तो नाम है ना, मैंने वैसे पूछा है आपसे कि फिक्स्ड सेल्स कौन से सेल्स को हम कहेंगे? नॉन माइग्रेटिंग। विदिन डेवलप करें। सॉरी मुझे बेटे क्लियरली बताएगा कोई? फिक्स्ड सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, हम किन सेल्स को फिक्स्ड सेल्स कहेंगे और हम किन सेल्स को वॉन्डरिंग या फ्री सेल्स कहेंगे? फिक्स सेल्स वो होंगे जो डेवलप होंगे और कनेक्टिव टिश्यू में रहेंगे। माइग्रेंट सेल जो होंगे जो कि ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टिव टिश्यू में एंटर होंगे। ठीक है, यानी फिक्स सेल्स वो सेल्स होंगे कि जो कि प्रोड्यूस भी कनेक्टिव टिश्यू में होंगे, जो कि अपना फंक्शन भी कनेक्टिव टिश्यू में परफॉर्म करेंगे और सेल डेथ भी वहीं पे हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्लियर होगा। और हम जो फ्री सेल्स या वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं वो हम कहेंगे कि वो डेवलप होंगे समवेयर एल्स, जैसे बोन मैरो में डेवलप होंगे, सर्कुलेशन के जरिए से जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आएंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड सेल्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव फाइब्रोब्लास्ट्स, वी हैव मायोफाइब्रोब्लास्ट, वी हैव एडिपोज सेल्स, मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। जी बेटे, ओके। एंड देन वी हैव फ्री सेल जो सर्कुलेशन के जरिए से जो है वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। दीज आर मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ल्यूकोसाइट्स डिफरेंट टाइप्स के। तो ये सारे के सारे फ्री सेल्स हैं। तो बेटे आपको एक तो डेफिनेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू अलोंग विद द कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और उसके साथ साथ जो है वो अगर हम सेपरेटली बात करें तो आपको सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है। और अगेन इंडिविजुअली ऑल दीज सेल्स आर इंपॉर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि फाइब्रोब्लास्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मेसेंकाइमल सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं। इनके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया था। Now we have ground substance, ठीक है। Ground substance is basically a gelatinous or rubbery material that is found in between these cells, ठीक है, या इन cells को जो hold करके material रखेगा, that is ground substance, and it consists of 3 classes. ये आपको पता होना चाहिए। We have gags जिन्हें आम जुबान में कहते हैं, we have glycosaminoglycans। अब उसके अलावा वी हैव प्रोटियोग्लाइकेंस एंड वी हैव ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं या 3 क्लासेस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे मेक अप द ग्राउंड सब्सटेंस। ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस जो हैं, दीज आर पॉलीसेकेराइड्स दैट अट्रैक्ट सोडियम एंड होल्ड वाटर। जो जेल टाइप मैट्रिक्स बनता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से प्रोटियोग्लाइकैन के लिए जो है वो जो बॉटल ब्रश शेप्ड इनका मॉलिक्यूल होता है। अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वर्ड बॉटल ब्रश जो है वो उसके बारे में पता हो। एंड इट फॉर्म्स थिक जेल दैट स्लो द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस।
और सेल एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, दे अलाउ देमसेल्व्स टू बाइंड टू द मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेटे ये दरमियान में कौन बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे, तो हम थोड़ा सा एंड पे कर लें क्वेश्चनिंग, और आपका अगर माइक वैसे ऑन है तो आप प्लीज इसको ऑफ कर दो, ठीक है। सो सेल्स की बात की हमने, जो बेसिक कंपोनेंट्स में जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के, वी हैव वॉन्डरिंग, वी हैव फिक्स्ड सेल्स। ग्राउंड सब्सटेंस की बात की तो वी हैव दीज 3 लार्ज मॉलिक्यूल या क्लासेस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, अलॉन्ग विद देयर बेसिक फंक्शन। जैसे ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस जो है इट होल्ड्स वाटर, जैसे प्रोटियोग्लाइकेंस हैं तो वो थिक जेल बनाएंगे दैट स्लो द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस, एंड वी हैव ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि बाइंड करेंगे मैट्रिक्स एलिमेंट्स को। तो ये है बेसिक फंक्शन इस ग्राउंड सब्सटेंस के प्रोटीन्स के। देन वी हैव फाइबर्स। फाइबर्स के बारे में भी हमने इन डिटेल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वी हैव कोलेजन फाइबर्स, वी हैव इलास्टिक फाइबर्स, एंड वी हैव रेटिकुलर फाइबर्स. Collagen fibers, these are white fibers basically, and they are नहीं हो पा रही. and these are Yes, the मैम most. अभी तो टॉपिक की स्लाइड शो हो रही है. बेटे आप माइक अपना ऑफ कर दें अगर घर में किसी से बात कर रहे हैं तो. वो कह रही है कि हाँ, स्लाइड मैम, स्लाइड मैम, अपनी slide शो हो रही है, वो सिर्फ जो है टॉपिक की ना शो हो रही है. स्लाइड मैम शो अब आ रही हैं? मैम हो रही है शो. हो रही है No. शो? यस मैम, अब हो रही है. हो रही है. Yes, मैम अब हो रही है. चलें ठीक है. मैंने कहा कि fibers, when we talk about fibers, so we have 3 types of fibers which are present here. These are collagen fibers, elastic fibers, and we have reticular fibers. Collagen fibers are called white fibers, and these are most abundant proteins of the body. अब इनकी जो है वो properties आपको पता होनी चाहिए कि these are thick, tough, and they resist stretch. But they are flexible, or these fibers are present in tendons, ligaments, and in the dermis. कहाँ अभी हम आगे जब हम classification करते हैं तो हम इनके बारे में बात करेंगे. Then we have elastic fibers. These are called yellow fibers. Again, ये जो color code के साथ जो आपको बात बताई जाती है, ये आपके MCQ point of view से important होती है कि हम पूछ सकते हैं ये basic छोटी-छोटी सी बातें. These made up of elastin. माशाल्लाह, क्या हाल है? ठीक हो? बेटे आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, क्लास को डिस्टर्ब ना करें, और ये हाल चाल बाद में पूछ लीजिएगा. We have elastic fibers which are called yellow fibers. These are made up of elastin. They recoil like rubber bands. Elasticity होती है इनमें. And these fibers are present in skin, lungs, arteries. Again हम जब in detail इनको The tissue that supports. पता चल जाएगा. And we have reticular fibers. These are thin collagen fibers coated with glycoproteins. Again, collagen fibers जो होते हैं वो basically type 1 fibers होते हैं. Again, उसकी बहुत सारी types हैं, but basic जो fiber type which is present in the connective tissue is class को disturb ना करें. और जब reticular fibers की बात करते हैं तो ये भी collagen fibers हैं, but these are thin and they are basic छोटी-छोटी सी बातें. Collagen variety. And they form these made up of elastin and lymph node. अब ये था बेसिक कंपोनेंट जो हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो इन डिटेल हर चीज को इंडिविजुअली डिस्कस किया था. बेटे आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, क्लास को डिस्टर्ब ना करें, और ये हाल चाल बाद में पूछ लीजिएगा. कनेक्टिव टिश्यू जो आपको पता होना चाहिए. एक मिनट. अब कोलेजन किस फॉर्म में? हमारे पास ये जो बैंड्स हैं, ये जो टेंडन्स हैं, जो रेटिना, बेटे आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें. आपको जो मटेरियल मिलेगा these are the collagen fibers जो कि ये सारा कुछ जो है वो बनाएंगे. और ये obviously बेटे प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें. क्लास के हम दरमियान में या एंड पे जो है वो क्वेश्चन आप जो पूछना चाहते हो आप पूछ लेना. नाउ अब हमारा आज का जो टॉपिक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, हमने पहले जो किया हमने किया डेफिनेशन एंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. अब जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं तो उसका एक बेसिक कंपोनेंट होता है, वी हैव एम्ब्रियोनिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि बिल्कुल डिफरेंट है. एंड देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले हम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं
तो ऑब्वियसली इसके नाम से पता चल रहा है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा वो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। अब इसमें जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वी हैव मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू एंड वी हैव म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा ये क्लास को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? प्लीज माइक ऑफ करें प्लीज। Then we have connective tissue proper. अगर आप बात करें तो connective tissue proper is then further divided into loose connective tissue and dense connective tissue. अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव लूज एरियोलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और अगेन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो प्रीवियसली हम इसी कैटेगरी में लाते थे, बट अब हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जब हम बात करते हैं तो वी हैव लूज एरियोलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। And when we talk about dense connective tissue, so we have dense regular and we have dense irregular type of connective tissue. अब रेगुलर की फर्दर क्लासिफिकेशन में जो है, जो हमारी नई क्लासिफिकेशन है उसमें हम इसमें कोलेजनस और इलास्टिक में जो है वो डिवाइड करते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वी हैव कार्टिलेज, वी हैव ब्लड, वी हैव बोन, ऑल दीज टाइप्स आर अंडर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस किया, हमने किया एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे पहले हमारे पास आएगा। हमने कहा कि इसमें जो है वो हम जब डिटेल मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू एंड वी हैव म्यूकॉइड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब जब हम मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में हमारे पास टिश्यू होता है उसको हम मेसेनकाइम कहते हैं, और मेसेनकाइम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं। और मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं बेटे उनकी स्पेसिफिक शेप होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर स्टेलेट या स्टार शेप्ड सेल्स। ठीक है, अब आपको ये नजर आ रहा है कि दीज आर स्टेलेट स्टार शेप सेल्स, और इनके जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस जो है वो स्टार शेप अपीयरेंस आती है। अब ये मेसेनकाइमल सेल्स जो है ये आपकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है, और ये जो है वो आपकी ड्राइंग है जिससे आपको जो है वो सेल्स के बारे में जो है वो पता चल जाएगा। अब मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऑब्वियसली जब भी हम कोई कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे तो एक होगा सेल, एक होगा फाइबर और एक होगी उसकी ग्राउंड सब्सटेंस। तो हमने कहा कि जो सेल्स हैं दीज आर ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स, ठीक है, मेसेनकाइमल वैरायटी ऑफ सेल्स। और जो इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर रेटिकुलर फाइबर्स। अगेन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बेटे फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मेसेनकाइमल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो वो कौन से फाइबर्स होंगे, ठीक है, या विच टाइप ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मेसेनकाइमल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो वी हैव रेटिकुलर फाइबर्स, और रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं वो हम जब कोलेजन की बात करते हैं तो वो होंगे टाइप 3 फाइबर्स। ठीक है, this type of connective tissue, it consists of cells and ground substance with reticular fibers, and it give rise to all type of connective tissue. जो mesenchymal stem cells है, mesenchymal cells का basic function होता है कि ये सारे के सारे cells जो हैं ये pluripotent एक term use होती है कि ये body में किसी भी cell में जो है वो transform हो जाते हैं, ठीक है, या डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो हम ये दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सेल्स जो है वो कोई भी टाइप ऑफ सेल विच इज डेफिशिएंट या विच इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी, तो ये वो सेल्स में जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब हम देखें तो दिस इज मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू। अब मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं बेसिकली इनके जो प्रोसेसेस होते हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे एक मेसेनकाइमल सेल जो है यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, तो इसके प्रोसेसेस दूसरे मेसेनकाइमल सेल्स के प्रोसेसेस के साथ जुड़े होते हैं। तो ये क्या होता है कि बेसिकली शेयरिंग होती है इनके कंटेंट्स की, ठीक। और इसके अलावा जो है वो इन जो हमने कहा कि प्रोसेसेस जो दूसरों के साथ जुड़े होते हैं इनके दरमियान में जो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं दीज आर गैप जंक्शंस। अगेन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू में नजर आएगी कि इन सेल्स के अंदर जो है वो हमें माइटोटिक फिगर्स नजर आएंगे, यानी दीज सेल्स डिवाइड, ठीक है, इन्हें जो है वो माइटोसिस होता है। तो अगेन ये 2-3 पॉइंट है जो मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू के हवाले से जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। हमने यानी एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू को 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। वन इज मेसेनकाइमल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड अनदर इज म्यूकॉइड। म्यूकॉइड के बारे में हम अभी बात करते हैं। मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीजें याद रखनी है, एक मेसेनकाइमल सेल्स और दूसरी चीज याद रखनी है रेटिकुलर फाइबर्स।
यानी उसमें जो टाइप्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर्स आर टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स, ठीक, और इनके जो सेल्स हैं दे आर प्लूरिपोटेंट, ठीक है, यानी उनमें पोटेंशियल है कि वो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। देन वी हैव म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। अब एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू तो एक था, तो हमें जो है वो दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत क्यों पेश आई? अब यहाँ पे ये था कि दिस इज बेसिकली दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड और किसके इंटरमीडिएट स्टेज है? अडल्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। अब ये जो है ये जेल लाइक होता है म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें जो है वो जो इसका बेसिक कंपोनेंट होता है दैट इज हाई न्यूरोनिक एसिड सेल्स। अगेन इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर कोलेजन टाइप ऑफ फाइबर्स, ठीक, और ये जो है ये प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के जो है वो अराउंड, जिसको हम कहते हैं वॉटन्स जेली। आपने अगर जो है वो आई थिंक एम्ब्रियो में भी जो है ये कॉन्सेप्ट होगा आपको वॉटन्स जेली का। अब वॉटन्स जेली बेसिकली क्या करती है कि जो अम्बिलिकल वेसल्स होती हैं ये बेसिकली उनको कुशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली an intermediate stage between the adult type of connective tissue and mesenchyme, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, और म्यूकोइड जो है दैट इज इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द अडल्ट एंड द एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। और ये होगा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होगा अराउंड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड के वेसल्स के अराउंड वॉटन्स जेली, और जेल लाइक होता है और अगेन कुशन प्रोवाइड करता है अम्बिलिकल वेसल्स को, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की तरफ। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है जब भी हम बात करते हैं तो हमने कहा कि उसमें लूज एरियोलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसमें एडिपोज टिश्यू होगा और उसमें रेटिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। अब लूज एरियोलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसमें क्या होगा? अगेन तीनों कंपोनेंट, जब भी कोई कनेक्टिव टिश्यू करेंगे उसमें सेल होगा, उसमें फाइबर होगा और उसमें मैट्रिक्स होगा। अब इसमें फाइबर्स जो हैं वो किस तरह के प्रेजेंट होते हैं? लूज एरियोलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 फाइबर टाइप्स, ठीक है। अब ऑल 3 फाइबर टाइप्स तो हैं, बट उसमें जो कोलेजन है दैट इज टाइप 1 वैरायटी। We have reticular fibers, type 3 variety of collagen, and we have elastic fibers for support. And when we talk about ground substance in the loose areolar connective tissue, तो उसमें होंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स और उसके अलावा जो है वो गैग्स होंगे, तो यानी उसके कंपोनेंट्स जो है वो पूरे होंगे। अब इसकी जो बेसिक बात है वो ये है कि इसमें सेलुलर पोर्शन कम होता है और मैट्रिक्स पोर्शन जो है वो ज्यादा होता है। जब हम किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, जब हम डेंस की बात करेंगे तो उसमें फाइबर पोर्शन जो है वो ज्यादा होता है, उसमें सेलुलर पोर्शन कम होता है। तो ये परसेंटेज होती है कंपोनेंट्स की डिफरेंट, जो इन कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है या डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे के साथ। तो when we talk about loose areolar type of connective tissue, तो इसमें मैट्रिक्स ज्यादा होगा as compared to cells and fibers. तो ground substance जो है that is more than the other 2 components. Cells की बात करें तो we have fibroblasts, we have macrophages, we have mast cells and we have white blood cells, all types, ठीक है। तो loose areolar type of connective tissue में almost all types of cells present हैं, almost तीनों तरह के fibers present हैं with abundant ground substance, जो कि इन cells और fibers को जो है वो hold करके रखता है। अब ये होगा कहाँ? अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन लूज एरियोलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का है कि ये इट रैप्स एंड कुशन्स ऑर्गन्स, यानी जो ऑर्गन्स पे जो है वो रैपिंग होती है या उनके आउटसाइड होता है, दैट इज कवर्ड बाय लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कुशन्स द ऑर्गन, कुशन प्रोवाइड करता है, इट होल्ड्स एंड कन्वे टिश्यू फ्लूइड and it has important role in inflammation, ठीक है। और ये जो है वो किसी भी इन्फेक्शन को जो है उसके अगेंस्ट फाइट के लिए जो है दैट इज ये प्रोवाइड एक बैटल फील्ड प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर ये सारे सेल्स आते हैं और ये आके उस इन्फेक्शन को या उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गए इसके बेसिक फंक्शंस। कुछ इस तरह से जो है ये लूज एरियोलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट करता है। अब जो इसका नाम है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू से तो हमें बात समझ आ गई कि इसमें तीनों कंपोनेंट है। हम लूज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा है और सेल और फाइबर्स जो हैं दीज आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है। और एरेलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है, जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, जब हम एडिपोसाइट्स की बात करते हैं, जब हम गॉबलेट सेल्स की बात करते थे, तो हम ये कहते थे कि ये दोनों एम्प्टी अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द टिश्यू जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से लूज एरेलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में जो है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है वो क्या होता है कि जो ग्राउंड सब्सटेंस का कुछ पोर्शन है वो वॉश आउट हो जाता है और वो छोटी छोटी सी स्पेसेस बना देता है जिनको हम एरेला कहते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से इसका नाम जो है वो लूज एरेलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपसे बेटे अगर पूछा जाए कि बेटे लूज एरेलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को हम लूज एरेलर क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द टिश्यू जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी स्पेसेस बन जाती हैं। उन स्पेसेस को एरेला कहते हैं और बिकॉज देयर इज लूज अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स, तो इसलिए इसको हम लूज एरेलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहाँ आप देखोगे इस पिक्चर में, तो वी हैव दीज कोलेजन फाइबर्स, वी हैव दीज थिन रेटिकुलर फाइबर्स एंड वी हैव इलास्टिक फाइबर्स एज वेल, ठीक है। उसके अलावा इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं। उसके अलावा इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एडिपोसाइट भी नजर आएंगे, यहाँ पे आपको ये बड़े मैक्रोफेजेस भी नजर आएंगे, यहाँ पे मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स भी नजर आएंगे, आपको यहाँ पे जो है वो ये फाइब्रोब्लास्ट भी नजर आएंगे। यानी almost all types of cells are present in the loose areolar type of connective tissue. All three types of fibers are present in loose areolar type of connective tissue. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो आपको एग्जाम में कभी याद नहीं आता कि बेटे व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, या आप लूज एरेलर कनेक्टिव टिश्यू की बात अगर हम करें तो it contains blood, it is present in the blood vessels through its ground substance. All nutrients and waste products diffuse between the blood and parenchymal cells of all other tissue organs. जैसे हमने कहा कि जो है वो लूज एरेलर टाइप में जो है इट इज हाईली वेस्कुलर, इसके अंदर वेसल्स होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जो है वो लेके और उनका जो है वो ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उसमें जो है वो हेल्प आउट करता है। अब चीफ एग्जांपल जो सबक्यूटेनियस टिश्यू इसकी जो है कनेक्टिव टिश्यू की, वो है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, एंड दैट इज सुपरफिशियल फेशिया या डीप फेशिया या मेसेंट्री, ओमेंटम। तो ये सारी की सारी जगह जो है जहाँ पे लूज एरेलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कैप्सूल ऑफ द ऑर्गन, थिन सेप्टा इनसाइड देम। अब ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। एंड इट ऑलवेज अंडरलाइंस एपिथेलिया। आपने देखा होगा एपिथेलिया के नीचे जो है वो हमेशा जो है वो हम कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसके बारे में हमने बात की। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो है वो दूसरी चीज जो आती है, दिस इज द एडिपोज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने एडिपोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो हम आम जबान में फैट कहते हैं, जो आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है। These are basically और इस फैट को जो है वो हम कब कहते हैं एडिपोज टिश्यू, कि when we have large aggregates of these adipocytes या फैट सेल्स, तो उसको हम कहते हैं उस टिश्यू को एडिपोज टिश्यू। It contain large cells filled with droplets of lipids, और इसमें जो है वो हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो सिग्नल रिंग अपीयरेंस है इसको हम आगे देखते हैं, वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो है वो न्यूक्लियस जो है वो पुश हो जाता है टुवर्ड्स पेरिफेरी। इट कुशन्स स्ट्रक्चर्स फ्रॉम शॉक्स, जो कि फैट करती है। दूसरा क्या करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, सब मींस बीनीथ, कुटेनियस मींस स्किन, यानी बीनीथ द स्किन जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वहां पे हमारे पास फैट प्रेजेंट होती है। इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। फैट हमें जो है वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी जो है वो होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है फॉर द बॉडी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एडिपोसाइट्स कांट डिवाइड, ठीक है, बट मेसेनकाइम कैन मेक मोर इफ नीडेड।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि जो है वो बेटे एडिपोसाइट्स जो होते हैं दे कैन डिवाइड और नॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि दे कांट डिवाइड, लेकिन मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हमारे पास हैं, तो इफ वी नीड मोर एडिपोसाइट्स तो हमारी बॉडी में जो है वो सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। So adipose connective tissue, आम ज़बान में that is fat which is present subcutaneous in the subcutaneous tissue. Define कैसे करेंगे कि if we have large aggregate of adipocytes, that is called adipose tissue. इसमें adipocyte cells होते हैं, इसी तरह से जो है वो matrix component जो है वो इसमें कम होता है, और again fibers भी जो है वो इसमें कम होते हैं। अब एडिपोसाइट के फैट सेल्स की बात करें तो इनको हम लिपोसाइट्स कहते हैं। जी बच्चे। मैम मेसेनकाइमल टिश्यू तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा, तो ये बेटे एम्ब्रियोनिक लाइफ में नहीं होता, जो हम स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स कहते हैं, वो आपकी सारी लाइफ जो है वो आपके अंदर जो है वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से नए सेल्स बनते हैं। अगर हम स्किन की बात करते हैं तो बेटे इस तरीके से तो हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी ना। आप स्किन की बात करो तो स्किन में भी जो है वो जब हमने लेयर्स पढ़ी थी तो हमने जो सबसे बेसल लेयर पढ़ी थी, स्ट्रेटम बेसेल जिसे कहते हैं, तो हमने उसमें भी कहा था कि स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम किसी भी एपिथेलियम की बात करते हैं तो एपिथेलियम में हम बेसल लेयर में हमेशा कहते हैं कि स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, हम कैरेटिनाइज्ड या नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम की बात करते हैं, तो उसमें एक फिनोमेना हम डिस्कस करते हैं वियर एंड टियर का, करते हैं ना। तो वियर एंड टियर का मतलब होता है कि टॉप मोस्ट लेयर शेड होती जा रही है, और ऑब्वियसली अगर टॉप मोस्ट शेड हो रही है तो एक स्टेज आएगी कि अगर उसको नया सेल नहीं मिल रहा तो वो तो जो है वो हम एंड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, अल्सरेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो नीचे से जो बेसल लेयर जो होती है उसका काम ये होता है कि वहां पे जो स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, और उनको आम जबान में हम मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स ही नाम देते हैं, कि वो स्टेम सेल्स जो हैं वो बेसिकली मेसेनकाइम डिराइव्ड होते हैं, और उन स्टेम सेल्स का काम होता है कि जो भी डेफिशिएंट सेल्स हैं उनको माइटोटिकली डिवाइड होके और डिफरेंशिएट होके उन सेल्स में चेंज हो जाना, ठीक है। अब देखो जैसे तुम्हारे बॉडी फैट होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी जो है वो सेल्यूलर चेंजेस हैं। तो ये स्टेम सेल जो है वो बेटे आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ साथ चल रहे होते हैं और हर जगह पे बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो सिर्फ मेसेनकाइमल एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू के साथ नहीं है, वो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका नाम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, बट वो मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो देन बना देते हैं स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट हैं, और उनका फंक्शन ही ये है कि वो आपकी बॉडी में जिन नए सेल्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। बात समझ आई है? यस मैम। चले ठीक। अब है हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स। एडिपोसाइट्स जो हैं उनको हम लिपोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, लिपिड से लिया गया है लिपोसाइट्स, एंड वी आल्सो कॉल देम फैट सेल्स, and these are the cells that primarily composed of adipose tissue, and they specialize in storing energy। जब हमने बात की इंसुलेशन, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, कुशनिंग, ये सारे के सारे फंक्शन है इस कनेक्टिव टिश्यू के। अगेन इसकी शेप जो है वो सिग्नेट रिंग, जिसको हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बेसिकली फैट ग्लोब्यूल होता है बहुत बड़ा सा, जो कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को जो है वो पेरिफेरी पे पुश कर देता है, और अगेन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है तो वो पेरिफेरी पे पुश हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म रिम शेप लेता है तो एक टिपिकल शेप बन जाती है जिसको हम सिग्नेट रिंग कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, वी हैव यूनिलॉक्यूलर और वी हैव मल्टीलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर यानी फैट ग्लोब्यूल एक है, यूनि है, और मल्टीलॉक्यूलर यानी उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल जो है वो मल्टीपल हैं, नाम से समझ आता है। अब ये किस तरह से होते हैं? ये होते हैं व्हाइट एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू जिसे हम कहते हैं। अब ये जो टेबल है ना बेटे, ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट, ठीक है। ये टेबल आपको जो है वो कहीं भी मिल जाएगा, इसकी पिक्चर लेना चाहते हो तो ये आप ले सकते हो। ये बेसिकली जो है वो आपके एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बेटे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू।
ठीक है। अब सबसे पहली और बेसिक चीज ये कि इसकी जो है वो लोकलाइजेशन या कि प्रेजेंस जो है वो बॉडी में कहाँ कहाँ होती है। वाइट फैट जो है वो कहाँ होता है, सबकुटेनियस में, ठीक है, सबकुटेनियस टिश्यू में, एब्डोमेन के ऊपर, ठीक, एब्डोमिनल वॉल के साथ, पेरिनियल, रेट्रोस्प्लेनियल, गोनेडल, अराउंड ऑर्गन्स, और ये पूरे के पूरे सारी जगहों पे जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक। अब जब हम ब्राउन फैट की बात करते हैं तो ब्राउन फैट जो है वो बेसिकली ये फैट जो है ये प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में मोस्टली, ठीक है, और ये बेबीज के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। एडल्ट जब आप होते हैं तो आप में जो है वो बहुत 2 या 3 जगह ऐसी किताब बताती है कि जहाँ पे ये इसके रेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी फंक्शनल इंपॉर्टेंस नहीं होती, बस रेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो साइट्स जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कि जी मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसी तरह से जो है वो किडनीज के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये 2-3 साइट्स हैं जो आपकी किताब ने बताई हुई है कि ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट इन एडल्ट लाइफ, कहाँ होता है। अदरवाइज ब्राउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ पीरियद, ठीक है। अब अगेन डिफरेंस में जो है वो अगर हम बात करें तो दैट इज व्हाइट, नाम से पता चलता है, और ब्राउन जो है वो ब्राउन। एंड व्हाई दिस इज ब्राउन, बिकॉज इसमें होना चाहिए ढेर सारा वेस्कुलैरिटी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि जो इसकी जो है वो वेस्कुलैरिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाइट फैट, ठीक है। तो इट इज हाईली वेस्कुलर, तो जहाँ ब्लड वेसल ज्यादा है तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी इनोवेशन की बात जब हम करते हैं तो ब्राउन फैट में जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करता है, जबकि व्हाइट फैट के अंदर जो है वो हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरह से जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब ये जो है व्हाइट फैट के लोब्यूल्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और ब्राउन फैट लार्जर होते हैं, सॉरी, और इसमें ब्राउन फैट में जो है वो स्मॉल लोब्यूल्स होते हैं। एडिपोसाइट की बात करें तो यहाँ पे आप देख लोगे कि इट इज राउंड, ओवॉइड, और साइज का अगर आप डिफरेंस देखो तो व्हाइट फैट जो व्हाइट सेल्स हैं या एडिपोसाइट्स हैं, दे आर मच लार्जर देन द ब्राउन सेल्स। यहाँ पे देखो तो ये 25 to 200 माइक्रोन मीटर इसका साइज होता है, और ये जो है 15 to 60 माइक्रोन मीटर जो है वो इसका साइज होता है, तो ये स्मॉलर होते हैं। अगेन यूनिलॉक्युलर और मल्टीलॉक्युलर का डिफरेंस है, उसके अंदर जो है वो सिंगल फैट ग्लोब्यूल होता है, इसके अंदर मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, या लिपिड ड्रॉप्स होते हैं। इसका न्यूक्लियस फ्लैटेंड होता है, पेरिफेरी पे होता है, ठीक है, सिग्नेट रिंग शेप, और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड होता है, बट ऑब्वियसली फैट ड्रॉप्स की वजह से जो है वो पुश हुआ होता है पेरिफेरी की तरफ, बट अपनी शेप खराब नहीं करता, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस इसेंट्रिक होता है, और इसमें न्यूक्लियस जो है वो सेल में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म अबंडेंट होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म थिन होता है जो कि पेरिफेरी पे पुश हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें अगर बात करें तो इसमें जो है वो मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इसका फंक्शन जो है वो क्या है कि इसने थर्मोजेनेसिस करना है। कैसे करना है हम अगली स्लाइड में देखते हैं। इम्यून सेल्स जो होते हैं वो व्हाइट फैट में अबंडेंट होते हैं, और ब्राउन फैट में जो है वो स्कार्स होते हैं। अच्छा, अब इस पूरे टेबल में बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ आपको कि व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाइट एडिपोज टिश्यू, यानी हम कहें आपको कि बेटे राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू, तो ये पूरा टेबल आप लिखेंगे। बट हम जब बात करें कि बेटे राइट डाउन द हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एडिपोसाइट एंड ब्राउन एडिपोसाइट, तो फिर वो ये एडिपोसाइट वाली हेडिंग के अंडर जो आपको नजर आ रहा है, आपने ये सारे पॉइंट लिखने हैं, और ये ऑलमोस्ट हो जाते हैं 1 2, एक शेप हो गया, एक साइज हो गया, यूनिलॉक्युलर मल्टीलॉक्युलर हो गया, न्यूक्लियस की शेप हो गई, उसके अलावा साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ऑलमोस्ट 5-6 डिफरेंसेस जो हैं वो एडिपोसाइट के डिफरेंस हैं, ये फैट के डिफरेंस है, एडिपोज टिश्यू के डिफरेंसेस हैं जो पूरा टेबल है, और ये जो है ये डिफरेंस हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एडिपोसाइट एंड ब्राउन एडिपोसाइट है। तो ये बात याद रखना कि ये पूरा टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सवाल इसमें 2 तरह से बन सकता है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पिक्चर लेना चाहते हो पिक्चर ले लो, या अगर आपको जो है वो कहीं और से मिलता है डिफरेंसेस का टेबल तो आप देख सकते हो।
अब ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? एडिपोसाइट जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू के होते हैं, दे प्रोड्यूस हीट बाय नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी ये बात जो है, ये जो लिखा हुआ है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बेटे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये कहाँ होता है? ये बेसिकली जो है वो आपके ये आपके जो है वो इन्फेंट्स में जो स्मॉल बेबीज होते हैं उनमें जो है वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। अब ये कैसे होता है? हमने कहा कि सिंपैथेटिक इनोवेशन होती है ब्राउन फैट सेल्स की, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में। तो ये होता है बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो होती है, ठीक। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स, फैट इज मोबिलाइज्ड। जब फैट मोबिलाइज होगी तो हीट जनरेट होगी। अब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमने कहा कि ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि व्हाइट में नहीं है, जो कि ब्राउन फैट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, दे हैव अ यूनिक प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड थर्मोजेनिन। अब ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है थर्मोजेनेसिस का, बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन इस पे भी एससीक्यू आपसे बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ दिस ब्राउन फैट जो है वर्क्स, या ये कैसे काम करता है। तो थर्मोजेनिन क्या करता है? इट अनकपल द माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज नॉट यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी बट इट इज डिसिपेटेड एज हीट। और जब हीट के वो होगा तो वो जो है वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करेगा। अब ये था ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू जो है वो इस तरह से बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होता है। हम इसकी शेप कहते हैं कि दीज सेल्स आर सिग्नेट रिंग शेप। बट बहुत सारे एडिपोसाइट जब साथ में जो है वो इकट्ठे होते हैं और एडिपोज टिश्यू बनाते हैं तो उनकी शेप जो है वो मोस्टली पॉलीहेड्रल नजर आती है, मल्टीपल हेड्स के साथ जो है वो हमें नजर आ रही होती है। कुछ इस तरह से ही प्रेजेंट होता है। इसमें जो है वो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमने कहा कि वेस्कुलरिटी ऑफ द ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज मोर देन व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से जो है वो एडिपोज टिश्यू की जो है वो हमें नजर आएगा। अब यहाँ तक जितना पढ़ा है उसमें याद रखने की इंपॉर्टेंट चीजें, डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में एम्ब्रियोनिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मेसेनकाइमल, म्यूकॉइड, एंड देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो है वो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस किया। लूज कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा बातें याद रखने की नहीं है क्योंकि उसमें हर कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू जो हमने पढ़ा है उसके अंदर ब्राउन एडिपोसाइट और व्हाइट एडिपोसाइट का डिफरेंस पता होना, ब्राउन एडिपोज टिश्यू और व्हाइट एडिपोज टिश्यू का जो है वो डिफरेंस पता होना जरूरी है। एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्राउन फैट सेल्स जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है तो आपको वो भी आना चाहिए। Then we have reticular type of connective tissue. Again बार बार बता चुकी हूँ कि रेटिकुलम का मतलब होता है मेश वर्क, और मेश वर्क होगा जब फाइबर्स जो है उनका साइज, फाइबर जो है वो थिन होंगे, ठीक है। तो वी हैव टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स जो कि थिन होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द रेटिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगेन जब हम कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं तो फाइबर्स होंगे और फाइबर्स के साथ सेल्स होंगे। तो सेल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे दीज आर रेटिकुलर सेल्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो लूज ड्राउन सब्सटेंस होती है विद रेटिकुलर फाइबर, और रेटिकुलर सेल्स जो होंगे दे आर प्रेजेंट इन दिस फाइब्रस नेटवर्क। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको जो है वो नजर आ जाएंगे। And what is the function of this reticular connective tissue? It forms a soft internal skeleton or stroma that support other cell types. ठीक है, और it is present in the lymph nodes, it is present in the bone marrow, it is present in the spleen. और इसके अलावा जो है वो हमने जो पहला पढ़ा है mesenchymal type of embryonic connective tissue, तो वहाँ पे भी जो है वो हमारे पास reticular type of connective tissue या reticular fibers जो है वो present है। बेटा प्लीज इसको बंद कर दो। बेटा प्लीज इसको बंद कर दो। बेटे ये आप जो भी हरकतें कर रहे हो ये कितनी गलत बात है। थोड़ा सा अगर क्लास का नहीं तो थोड़ा सा रमजान का ही बेटे थोड़ा सा ख्याल कर लो। इस तरह की चीज हरकतें करना जो है ये आप लोगों को सूट करता है। डॉक्टर बन रहे हो, कोई जाहिल कौम नहीं हो तुम। हमने क्लासिफिकेशन की थी कनेक्टिव टिश्यू की,
एम्ब्रियोनिक को हमने इसमें से निकाला है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने डिस्कस किया लूज एरियुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कम टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में हमने कहा कि वी हैव रेगुलर डेंस एंड डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड वी हैव डेंस इररेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। When we talk about dense regular type of connective tissue, तो हमें दो चीजों पे गौर करना है। एक है dense, यानी यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स होंगे कनेक्टिव टिश्यू के वो डेंसली अरेंज्ड होंगे, और रेगुलर के उनकी अरेंजमेंट जो है वो डेंस तो होंगे बट एक रेगुलर पैटर्न या रेगुलर अरेंजमेंट हमें नजर आएगी। अब ये रेगुलर अरेंजमेंट किसकी हो सकती है? सेल्स की। मुश्किल होता है क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो तो इधर उधर डिस्पर्स्ड होते हैं। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है? वी हैव फाइबर्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेंस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और डेंस रेगुलर की बात करें तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ढेर सारे फाइबर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। वी हैव पैरेलल कोलेजन फाइबर्स, उसके अंदर फ्यू इलास्टिक फाइबर्स होते हैं बट मोस्टली जो है वो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिनकी रेगुलर अरेंजमेंट को हम डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में लेते हैं। अब ये हो गया फाइबर कंपोनेंट। अब फाइबर कंपोनेंट के साथ होंगे सेल। कनेक्टिव टिश्यू है तो हमें सेल भी होंगे, फाइबर भी होंगे और मैट्रिक्स भी होगा। तो इन केस ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑब्वियसली मैट्रिक्स कंपोनेंट जो है वो तो बहुत ही कम होगा। तो हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट हुआ वो है सेल और फाइबर। अब इसमें से भी जो है वो सेलुलर कंपोनेंट जो है वो इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा और ज्यादा जो मेजर कंपोनेंट है वो हमें कोलेजन फाइबर मिलेगा। लेकिन जो सेल टाइप विच इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर द फाइब्रोब्लास्ट। लेस फ्लेक्सिबल होगा और मोर रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस होगा, यानी जहां पे फाइबर ज्यादा है ऑब्वियसली वहां की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और ये क्या करेगा? इट अटैच मसल टू बोन और टू अदर मसल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये कौन कौन से होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू? वी हैव लिगामेंट्स एंड वी हैव टेंडन्स, जहां पे हमारे पास ये वाला कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होगा। अगेन जब भी कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो एक तो उसके कंपोनेंट को देख लेना और कंपोनेंट के बाद जो है वो हम प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट के बाद साइट at which this type of regular type of connect की अरेंजमेंट जो है कि this type of connective tissue is present in इसमें tendons, ligaments and in aponeurosis। अब जब हमने रेगुलर की बात की तो हमने कहा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं। वहां पे भी रेगुलर हमारे पास कोलेजनस टाइप एंड वी हैव रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो टाइप ऑफ कनेक्टिव। जब हम टेंडन की बात करते हैं तो टेंडन जो है वो हो जाएगा कोलेजनस टाइप क्योंकि उसको ज्यादा प्लीज इसको बंद कर दो और उसको इलास्टिसिटी की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, जबकि लिगामेंट जो होती है बेसिकली वो सपोर्टिंग है तो उनको लिटिल बिट फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो उसके लिए वहां पे इलास्टिक टिश्यू हरकतें कर रहे हो ये कितनी गलत बात है। डेंस कोलेजनस थोड़ा सा क्लास का नहीं कोलेजनस टाइप ऑफ रेगुलर थोड़ा सा ख्याल कर लो। और लिगामेंट इज इस तरह की चीज हरकतें करना जो है ये आप लोगों को सूट करता है, डॉक्टर बन रहे हो, कुछ ज्यादा चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो है डेंस रेगुलर की एग्जांपल हमने क्लासिफिकेशन की थी जो कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारे जो आपकी किताब ने लिखा है जो वर्टिब्रे के दरमियान में जो है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज लिगामेंटम फ्लेवा। तो वहां पे जो है अगेन ये एग्जांपल है डेंस रेगुलर इलास्टिक टाइप ऑफ कनेक्टिव। तो वहां पे हमें इलास्टिक फाइबर्स इस तरह से जो है वो मिलेंगे। अदरवाइज जो है अगर हम टेंडन्स में देखें तो हमें इस तरह से जो है वो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स अलोंग विद द फाइब्रोब्लास्ट जो हमने कहा कि मेजर सेल टाइप होती है फाइब्रोब्लास्ट फाइबर मेकिंग सेल्स। ऑब्वियसली जहां फाइबर ज्यादा है वहां पे यही वाला सेल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो मजीद फाइबर बना सके। अब जो है वो हमारे पास आ जाता है लास्ट के डेंस इररेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगेन नाम से पता चल रहा है कि डेंस होना चाहिए कुछ, तो ऑब्वियसली वो फाइबर्स होंगे। इररेगुलर, वहां रेगुलर अरेंजमेंट थी, यहाँ इररेगुलर अरेंजमेंट थी। तो डेंस इररेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो स्पेसिफिक फीचर क्या हुआ कि डेंसली अरेंज कोलेजन फाइबर्स बट दे आर प्रेजेंट इन इररेगुलर अरेंजमेंट। तो उस तरह के कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो हम कहेंगे डेंस इररेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगेन जब कोलेजन फाइबर ज्यादा है तो मेजर सेल टाइप यहाँ पे भी जो है वो फाइब्रोब्लास्ट होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो डेंस इररेगुलर में कुछ अगेन स्मॉल पोर्शन ऑफ इलास्टिक फाइबर भी जो है वो होना चाहिए। अब
इसका फायदा क्या होता है कि डेंस इरेगुलर का, यहाँ पे भी तो रेगुलर अरेंजमेंट हो सकती थी। अब इसमें ये होता है कि टेंशन जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है उसको जो है वो केटर करने के लिए हमें हर डायरेक्शन का फाइबर चाहिए था, ठीक है। और इट इज प्रेजेंट इन द डर्मस, सबम्यूकोसा ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो ऑर्गन कैप्सूल्स होते हैं, हर ऑर्गन का एक कैप्सूल होता है और वो ऑर्गन का कैप्सूल जो होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी उसने हर किस्म का टेंशन और स्ट्रेस बर्दाश्त करना है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो वहां पे जो है वो हमें डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब हम जो है वो डर्मस ऑफ स्किन की बात करते हैं जहां पे हमारे पास दोनों तरह का कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर आप देखो तो हमने स्किन जब किया था तो स्किन में जो है वो हमारे पास था सबसे पहले ऊपर एपिथेलियल लेयर थी। एपिथेलियल के लेयर के बाद जो है वो डर्मस के अंदर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू लेयर थी, ठीक है। और डर्मस की फर्दर हमने जब लेयरिंग की थी तो हमने पेपिलरी और रेटिकुलर लेयर की थी। मेरा ख्याल है आपको याद होना चाहिए, जब पेपिलरी और रेटिकुलर लेयर की बात करते हैं तो पेपिलरी लेयर के अंदर मैंने कहा था बिकॉज उसके ऊपर मल्टीपल लेयर का एपिथेलियम है तो वहां पे वेस्कुलैरिटी चाहिए। एपिथेलियम इज ए वेस्कुलर, तो वेस्कुलैरिटी के लिए लूज कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ज्यादा पेनिट्रेशन वेसल्स कर सकती हैं। तो जो पेपिलरी लेयर है जिसने ऊपर वाले सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, वहां पे जो है वो हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू रिक्वायर था। और इसी तरीके से जो डर्मस का मेजर पोर्शन जहां पे आपके हेयर फॉलिकल लाई करेगा, जहां पे स्वेट ग्लैंड्स लाई करेंगे, जहां पे आपका सेबेशियस ग्लैंड होता है, जहां पे आपके सारे के सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, वहां पे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उसको इन सब चीजों को प्रॉपर होल्ड करने के लिए वो डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो यानी डर्मस ऑफ द स्किन जो है दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि जहां पे हमारे पास बोथ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बोथ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होता है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये बेटे हमारा आज का टॉपिक जो है ना यहाँ पे खत्म होता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको क्या पता होना चाहिए इस पूरे के पूरे कनेक्टिव टिश्यू के टॉपिक में। आपका 22 को जो है वो इसका थ्योरी एग्जाम है। ये हमारा टेस्ट 1 का सिलेबस आज यहाँ पे खत्म होता है। तो टेस्ट 1 की सिलेबस में जो है वो आपने इंट्रोडक्शन में जितनी चीजें पढ़ी हैं, आपने जो टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू स्टेनिंग पढ़ा है, आपने माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं, आपने आर्टिफैक्ट्स पढ़े हैं, आपने सेल टाइप्स पढ़ी हैं, आपने एपिथेलियम पढ़ा है, आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है। तो ये सारे का सारा सिलेबस जो है वो बेटे ये टेस्ट 1 का सिलेबस है जिसका थ्योरी एग्जाम इज ऑन विल बी ऑन 22 और उसके बाद आपके वाइवाज हैं हिस्टोलॉजी के 24 और 25 को। तो उसमें ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो इसको आपने कवर करना है। और अगेन आपके पास आपकी किताब है लईक हुसैन, आप वहां से जो है वो इसको पढ़ेंगे। वैसे तो जो है वो जनरली अगर कॉलेज में हो तो हम SCQs और MCQs दोनों चीजें देते हैं, लेकिन इस दफा जो है वो आपका सिर्फ MCQs है, ठीक है। लेकिन अगेन वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर लेक्चर में साथ साथ आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको वो सारी चीजों का पता होना जो है वो जरूरी है, यानी बेसिक्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। आपका प्रैक्टिकल सिलेबस रिपीट कर दें एक बार बेटे। सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह मैं आपके पेज के ऊपर जो है वो कर दूंगी अपलोड। लेकिन ये है कि इंट्रोडक्शन जो था दैट इज टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू स्टेनिंग, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, आर्टिफैक्ट्स, सेल टाइप्स, एपिथेलियम, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू इंट्रोडक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन जो आज के लेक्चर तक का था। यानी आज के लेक्चर तक का जितना सिलेबस आपने कवर किया है वो आपने कवर करना है अपने टेस्ट के लिए। ये बनते हैं टोटल चैप्टर 6 तक। आपकी जो लईक हुसैन है जिसका रिवाइज्ड 6th एडिशन है, तो उसमें चैप्टर नंबर 6 तक जितना आपका वो है पोर्शन है वो सारे का सारा टेस्ट 1 का सिलेबस है। और टेस्ट 1 जो है वो 22 को होगा। जी बेटे। चैप्टर 2 की इंक्लूडेड होगा। जी बेटे मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है।
मैम सेल वाला चैप्टर भी इंक्लूडेड होगा? जी बेटे, सेल वाला चैप्टर भी इंक्लूडेड होगा। उसमें सेल जो है वो आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि सेल जो है वो एक तो आपकी क्लासेस ऑफ हो गई थी, अगर रेगुलर होती तो वो होता, अदरवाइज जो है वो सेल आप अरसे से बायोलॉजी में आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, और वही बातें रिपीट हुई हुई हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया था कि सेल वाले चैप्टर में जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा उसमें मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये काफी दफा स्टूडेंट्स को बताया है। स्पिंडल फाइबर, हाँ, इम्पोर्टेंट जो है वो उसमें क्या है, जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट है, मैंने वो कहा था कि वो शायद आपके लिए, वो भी पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में, लेकिन वो शायद आपके लिए अगर नया है तो वो आपके लिए जो है वो पढ़ना जरूरी है। और इसके अलावा जो है वो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स में जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको पता होने चाहिए। और दूसरी नई चीज जो सेल वाले चैप्टर में आपके लिए होगी वो होंगे सेल्यूलर जंक्शंस, जिसकी मैंने क्लास ली थी और आपको जो है वो पढ़ाए थे। तो वो सेल्यूलर जंक्शंस, उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी डिटेल्स, वो जो है वो आपके लिए शायद नए टॉपिक हो इस स्टेज पे। अदरवाइज सेल में जो है वही माइटोसिस है, वही मियोसिस है, सेल साइकिल है, और बाकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। तो ये सारी की सारी चीजें आप बहुत अरसे से बेटे पढ़ते हुए आ रहे हो, तो उसके लिए आपको टीचर की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और जो इंटरसेलुलर जंक्शंस हैं, ये नया है शायद आपके लिए, तो वो आपने जो है वो डिटेल से इसमें से पढ़ना है। मैम एक बात ये भी पूछनी थी, मैम जो हमारी ग्रोथ एनाटॉमी का हुआ है वाइवा, इसका रिजल्ट कब आएगा? बेटे ये ग्रॉस एनाटॉमी के टीचर्स को पता होगा, या आपकी जो कोऑर्डिनेटर है फर्स्ट ईयर की डॉक्टर साइमा शहबाज, वो आपको गाइड करेंगे उससे रिलेटेड। मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल जो है वो, कल तो संडे है लेकिन मंडे को जो है वो लगा दिया जाएगा, ठीक है। और रोल नंबर 78 बेटे जो भी है उसने कल मुझे वाइवा नहीं दिया तो उसकी एब्सेंट मार्क हुई है। मैंने बहुत दफा मैसेज भी किया था, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे वाइवा नहीं दिया। आई डोंट नो वो स्टूडेंट है नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो उनकी एब्सेंट मार्क हुई है आपकी जो सब स्टेज 3 थी। और एक और चीज, जो भी अगर क्लास का जो है वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है बेटे, ये जो दरमियान में जो स्टूडेंट डिस्टर्ब करते हैं, आपको इनका पता होना जरूरी है। और अगर ये कोई आउटसाइडर आके क्लास में जो है वो एंटर होता है तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से जो है वो हम किसी को परमिशन नहीं देंगे कि क्लास में आके जो है वो बदतमीजी करें। ओके मैम। और किसी ने कुछ पूछना है टेस्ट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। आपका प्रैक्टिकल जो है वो मंडे को होगा, जिसके अंदर आप ने डायग्राम्स जो है वो कंप्लीट करनी है। आई थिंक आपकी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और लूज एरियुलर कर लिया आपने? नहीं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू आई थिंक रह गया है। तो ये दो डायग्राम्स, तीन डायग्राम्स हैं। बोलो बच्चे। इस मंडे को होना है। मंडे को जो है वो प्रैक्टिकल क्लास सिर्फ होगी, उसके अलावा कुछ नहीं, ताकि आप लोगों का जो है वो टेस्ट तक आपकी सारी की सारी डायग्राम्स वगैरह जो है वो कंप्लीट हो। आपकी कॉपी के मार्क्स होते हैं तो वो जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो वो आपने, बोलो बेटे। मैं एक बार सिलेबस रिवाइज कर दूं मैं? हाँ बोलो। टिश्यू स्टेनिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग, आर्टिफैक्ट, सेल टाइप, epithelium and connective tissue composition plus classification till chapter 6 of Laik Hussain। जी बेटे, चैप्टर 6 ऑफ लाइक हुसैन तक जितना सिलेबस है वो सारा कवर करना है। जज़ाकल्लाह मैम। ठीक, थैंक यू सो मच बच्चों। और इंशाल्लाह मंडे को जो है वो आपकी डॉक्टर सादिया ने क्लास लेनी है, आप लोग वो क्लास मिस ना करना, ताकि आप लोगों को जो है वो इनकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी आ जाए कि कैसे कनेक्टिव टिश्यू में आप करेंगे। जी बेटे बोले। मैम लूज एल्यूलर टिश्यू को लूज इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें फाइब्रस पोर्शन जो है वो सेलुलर पोर्शन से ज्यादा होगा। मैम यही रीजन होगी एक? यही लूज अरेंजमेंट, यानी आप नाम देखो ना उसका, तो यानी लूज अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और एरियोलर का रीजन मैंने आपको दिया कि उसमें ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा है, फाइबर और सेल कम है, ठीक है। तो जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द टिश्यू वॉश आउट हो जाती है,
जब वो वॉश आउट होती है तो वो छोटी छोटी स्पेसेस बन जाती हैं और उन स्पेसेस को हम एरियोला कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। बात समझ आ गई बेटे? यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटे। और किसी ने कुछ भी पूछना मैम, हो? ये हाँ बोलो। मैम ये रेजिडेंट सेल और माइग्रेंट सेल जो इंडिविजुअल की डिटेल लिखी हुई है, ये बस उतना याद रखना है जितना आपने बताया, या ये सारी डिटेल याद रखनी है? बेटे जो पहली क्लास हुई थी ना, कनेक्टिव टिश्यू 1 का जो लेक्चर हमारा लास्ट था, उसमें हमने इंडिविजुअली हर सेल को डिस्कस किया था, तो हर सेल की डिटेल आपने पढ़नी है। ठीक है मैम, शुक्रिया। ठीक है, ठीक, थैंक यू। आपको जो है वो डॉक्टर फरजाद अभी जो है अटेंडेंस का लिंक भेजते हैं। हाँ जी मैम, जो आपने ब्राउन फैट का बताया है कि वो अडल्ट में किस किस जगह पर होती है? बेटे आप किताब खोलो, मैं आपको बल्कि पेज नंबर बता देती हूँ, उसमें किताब में लिखा हुआ है, आप उधर से जो है वो पढ़ सकते हो। ओके मैम। पेज नंबर 57, पेज नंबर 58, बल्कि पेज नंबर 58 में हाँ, पेज नंबर 58 में पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, मीडियास्टिनम हमने कहा, और उसके अलावा अराउंड द किडनीज मैंने आपको बताया था, एब्डोमिनल एओर्टा के अराउंड। ठीक है, और ये जो थर्मोजेनेसिस की बात की है, ये भी वहीं पे किताब में आपकी डिटेल में लिखा हुआ है। तो अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनर आता है तो वो आपसे बेटे ये पूछ सकता है कि जो है ये ब्राउन फैट जो है या ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो कैसे काम करता है, या इसका जो हमने कहा कि ये करता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तो उसका क्या फंक्शन है। तो वो भी मेरे ख्याल है किताब के अंदर जो है वो आपका इसी पेज में, पेज नंबर 58 पे सेकंड पैराग्राफ में वही सारी बातें जो है वो लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन से छोटी किताब और कोई नहीं है, इससे मजीद छोटी कोई किताब पकड़ने की कोशिश ना करना। लाइक हुसैन ने बहुत आसान अल्फाज में और बहुत सादा अल्फाज में जो है वो हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो काइंडली जितना इसका पोर्शन है एटलीस्ट वो आप करें। और आपका एग्जाम में पेपर भी जो है वो आपका लाइक हुसैन से ही बनेगा इंशाल्लाह। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो हिस्टोलॉजी का टेस्ट होता है उसका सप्लीमेंट्री नहीं होता, तो वो पास करना जरूरी है। बाकी आपके जो है वो ग्रॉस की जो है वो सप्ली होती है, लेकिन हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी दोनों की सप्लीमेंट्री नहीं होती, तो वो दोनों सब्जेक्ट्स को बेटे ध्यान से पढ़ें। थैंक यू। गलती से फेल हो जाए बेटे फेल हो जाए तो आपकी इंटरनल असेसमेंट पे इफेक्ट होती है। नहीं होती, इन दो सब्जेक्ट्स की सप्लीमेंट्री नहीं होती बेटे, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी दोनों का सप्लीमेंट्री नहीं होता। ओके मैम, ठीक है, और इनके 3 टेस्ट होते हैं पूरे साल में, हिस्टोलॉजी के भी 3 होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के भी 3 होते हैं, और तीनों पास करोगे तो इंटरनल असेसमेंट में नंबर आएंगे, अदरवाइज जो है वो बेटे उसमें कम हो जाती है आपकी इंटरनल असेसमेंट। तो कॉपीज कंप्लीट करें, और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपका मंडे को मॉर्निंग में जो है वो इंशाल्लाह होगा, और उसके बाद कॉपीज कंप्लीट करके और अपने टीचर को, डॉक्टर बुशरा को जो है वो अपना काम सबमिट कराएं, ताकि आपकी कॉपीज के मार्क्स आपके टेस्ट से पहले जो है वो लगा दें। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह जो है हाँ, फिर इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट में मुलाकात होती है अब आपसे। ओके बेटे।